हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उससे 3 कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए: यज्ञ, दान और तपस्या। तपस्या का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट लेना, और एकादशी व्रत का पालन करना ये भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की गई तपस्या है। हर व्रत और उपवास के बहुत से भौतिक लाभ होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उनसे प्रेममयी भक्ति द्वारा जुड़ने के लिए व्रत का पालन करते हैं, ना कि किसी लाभ पाने की इच्छा से। और हर एकादशी की तिथि पर भक्त अधिक से अधिक जप और कीर्तन करते हैं और इस तरह भक्ति मार्ग में सुदृढ़ता से आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस व्रत का पालन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे निर्जल यानी बिना जल लिए, सजल यानी केवल जल ग्रहण करके, सफल यानी फल का सेवन करके, या फिर अनुकल्प प्रसाद ग्रहण करना, जिसका मतलब है कि एकादशी व्रत पर सेवन किए जाने वाला प्रसाद। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी। ये सभी प्रकार के पापों का नाश कर मंगल प्रदान करने वाली एकादशी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र नामक एक सत्यवादी और पुण्यवान राजा थे, जिन्होंने अनजाने में किए किसी पाप के कारण अपना राज्य गवा दिया। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र को गवाकर एक चंडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। वे अब एक स्मशान घाट के रक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने लगे, जहां पर वे मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठा करने लगे। इतना कुछ हो जाने पर भी उन्होंने सत्य की राह कभी नहीं छोड़ी। एक दिन राजा जब अपने ऐसे दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे, तब उन्हें ख्याल आया कि कैसे वे इस स्थिति से निकल सकते हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर उनके समक्ष गौतम ऋषि आए। उन्हें देखकर राजा को विचार आया कि निश्चित रूप से ये ऋषि राजा के कल्याण हेतु वहां प्रसन्न हुए हैं। राजा ने उन्हें अपनी दुखद परिस्थिति बताई। तब ऋषि ने उनसे आने वाली अन्नदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करने की सलाह दी और उन्हें कहा कि इस प्रकार राजा अपनी सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में अन्नदा एकादशी का शुभ दिवस आया और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन किया और देखते ही देखते वे सभी प्रकार के आपदाओं से मुक्त हो गए। उन्हें अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी और पुत्र भी वापस मिले और अंत में वे सभी भगवत धाम को लौटे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि अनेकों वर्षों तक भोगने वाले दुख और कष्ट इस व्रत के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से श्रवण और पठन करने पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए इस पवित्र अन्नदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करें और भगवान के नामों का जप कर उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। अन्नदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।